नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2023 के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका एकलव्य मॉडल वाला है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य राज्य में कोई अन्य एग्ज़ाम है। ये जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो वीडियो हैं वे भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। और जिसने भी एकलव्य मॉडल वाला फॉर्म फिल किया हुआ है तो टीजीटी, क्योंकि पीजीटी में तो पहले ही जो है एग्ज़ाम हो चुका है, तो टीजीटी वाले रह गए थे जिनका कल एग्ज़ाम होगा, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और इनके जो एडमिट कार्ड हैं वे आ चुके हैं, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड होगा इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं कैसे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, कौन कौन से उसमें दिशा निर्देश है, तो उसे आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो अपना क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो वीडियो कुछ लंबी हो सकती है लेकिन सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100+ जो क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में यहाँ पर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वज्रादापि कठोरणी मृदुनि कुसुमादापि इत्यत्र किम छंद है। इसमें छंद कौन सा है। और छंद, ये जो बात यहाँ पर छंद की हुई है, तो आचार्य जो पिंगल मुनि है उनको छंद शास्त्र के लिए जाना जाता है। और ये जो पंक्ति है, वज्रादापि कठोरणी, वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल, तो ये जो पंक्ति है इसमें छंद कौन सा है, अनुष्टुप, शिखंडी, वसंत का या पुष्पिताग्र छंद। और इसमें जो ऑप्शन रहेगा ए वाला, अर्थात अनुष्टुप जो इसमें छंद है। और जो अनुष्टुप छंद है इसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुगेयम, सर्वोत्तर लघु पंचमम, द्विचतुष्पाद्यो हर्षम, सप्तम दीर्घम अन्य हो। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखिएगा। और बाकी जो ये छंद है हमारे द्वारा पहले कराए गए थे विस्तार पूर्वक, आप उसमें जाकर उनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद है कि परीक्षा गृहाणाम प्रमाणम लक्षणम च निर्दिष्टम, आदिरंतेन रुदेन यमेन या विश्वकर्मणा, परीक्षा गृहाणाम प्रमाणम लक्षणम च निर्दिष्टम। और इसका संबंध है ऑप्शन सी से, तो ये विश्वकर्मा जो है उनके द्वारा कहे गए हैं। प्रमाणम यत् च निर्दिष्टम लक्षणम विश्वकर्मणा, परीक्षा गृहाणाम सर्वेषाम तत्च एव निबोध्यत। तो जैसा कि वर्तमान के द्वारा कहे गए हैं। इसके बाद है रत्नावली कस्य उपरूप कस्य वेदस्य उदाहरण भवति। रत्नावली क्या है, एक नाटिका है, और जो नाटिका होती है उसमें 4 अंक होते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो उपरूपक का प्रभेद जा कौन सा है यहाँ पर, तोटक, भणिका, नाटिका या समरी। तो जैसे कि अभी हमने बात की थी, तो ये एक नाटिका है। इसके बाद है नेक्स्ट में रहेगा कुंतक अनुसारम कवि व्यापार कृतव प्रकार कति। तो कवि व्यापार वक्र तव प्रकार कति, अष्टौ सब पंच या फिर 60। आचार्य कुंतक जान को किसके लिए जाना जाता है, वक्र के लिए जाना जाता है, मतलब वक्रता के लिए। और यहाँ पर इनके प्रकार हैं, तो प्रकारों की बात करें तो ऑप्शन आएगा सी वाला। तो 6 जो है यहाँ पर इनके द्वारा प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है यथार्थ अनुभव है कथविध है। यथार्थ अनुभव कितने प्रकार के हैं, चतुर, सप्त, पंच या नवधा। तो यथार्थ अनुभव है कतिविधा, और ये है चतुर्विधा। तो यथार्थ अनुभव है परमा। तो 4 प्रकार है इसके, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द के भेद से। तो ये 4 है इसके। इसके बाद है भवंती नम्रहा तरवा फल उद्गमी। जो वृक्ष जो होते हैं जब उन पर फल आते हैं तो वे झुक जाते हैं, नीचे की तरफ हो जाते हैं। तो ये जो वाक्य है, पंक्ति है, श्लोक है, लिया गया है नीति शतक, मेघदूत, उत्तरामचरित या किरातर्जुनीम से। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा था, जो नीति शतक है उसमें से लिया गया, भर्तृहरि जी के द्वारा जो रचित है। अच्छा व्यक्ति जो होता है उसमें उनके बारे में बताया गया था, अच्छा व्यक्ति। और ये जैसे वृक्ष है तो इनके बारे में बताया गया था, जैसे वृक्ष फल आने पर झुक जाता है, इसी प्रकार से जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव भी नम्र ही होता है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो एक सूखे हुए पेड़ की तरह होते हैं कि वे झुकते नहीं, अगर उनको झुकाने की कोशिश भी करेंगे तो वे टूट जाएंगे। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये श्लोक था नीति शतक में। उसके बाद है गुणवते करने का प्रतिपादनीय यह वाक्य है, मेघदूत, अभिज्ञान, शकुंतलम, किरातोजिनी में उत्तरामचरित।
और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसमें से ली गई है, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट आ जाता है गुरुः विरह दुखम आशाबंध सहायति इदम वाक्यमस्ति मेघदूते किरातोजनी अभिज्ञान शाकुंतले अवतराम चरिते। तो गुरु अपि विरह दुखम आशाबंध सहायति, और इस पंक्ति का संबंध किससे है, तो ये जो ऑप्शन सी में है अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसमें से आई है ये वाली भी। नेक्स्ट आ जाता है धूम आकुलित दृष्ट्यापि यजमानस्य पावके आहुति पतितः। तो इदम वाक्यमस्ति मेघदूते किरातोजनी अभिज्ञान शाकुंतले या उत्तराम चरिते। तो ये भी पंक्ति है, यहाँ पर कहाँ से ली गई है और इसका संबंध है ऑप्शन सी से अभिज्ञान शाकुंतलम से। पहले जो हमारे द्वारा इनको विस्तार पूर्वक किया जा चुका है, तो पुराने वाली वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद न खलु धीमताम कश्चित विश्व नाम इदम वाक्यमस्ति मेघदूत किरातोजनी में अभिज्ञान शाकुंतलम या उत्तराम चरिते न खलु धीमताम कश्चित विश्व नाम, और इस पंक्ति का संबंध है अभिज्ञान शाकुंतलम से। इसके बाद आ जाता है गण। यहाँ पर गण कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और गणों की बात करें तो यहाँ पर कौन से कितने होते हैं गण, तो जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो गण कितने होते हैं, 10 गण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, भुआदि गण हो गया, जैसे भुआदि, आदादि, ज्योतादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि गण। तो इस प्रकार से 10 गण होते हैं। इसके बाद है यहाँ पर मिलान करने का, तो मिलान करने में देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका। तो मिलान करने में जो हमारा यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन ए वाला। तो जैसे च्युतव है, तो च्युतव का उदाहरण कौन सा है, सज्जन है, स्तोषणाश्रुतल जो करता है। फिर जसत्तव कौन सा करता है, जलाम जसवंते, वागी सा बनता है जैसे, तो यही हो जाएगा इसका जगदीश, जगत प्लस मीस जगदीश। और स्टुतव जो ऑप्शन 4 वाला है, स्टूनम स्टू जो करता है। और फिर जो एक बच गया यहाँ पर सत्तव, तो ये हो जाएगा जो ऑप्शन 2 में है। इसके बाद है यहाँ पर मोह अनुस्वार है, इसमें इसका एक उदाहरण नहीं है। संस्कृत है संभार संसार या दुखम सहते, मोह अनुस्वार है, इसका एक उदाहरण नहीं है। मोह अनुस्वार क्या काम करता है, अनुस्वार करता है ये वाला सूत्र। आपके एग्जाम में जो है इसमें संधि विच्छेद करने यहाँ पर आएंगे। तो कौन से एक नहीं है, अब नहीं है तो जो ऑप्शन ए में है संस्कृत, सम प्लस में सर्वक्रिय धातु है इसमें, तो उसी से बनता है संस्कृत। नेक्स्ट आ जाता है पयोध है, इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो पयोध है का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन से वाला बनेगा, तो इसमें देखिए तो ऑप्शन आएगा ए वाला, पय प्लस में धरा है, पयोध है। इसके बाद है यहाँ पर वाक प्लस में हरि ही, जब इसका रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, इसका मूल शब्द कौन सा है इसमें, इसमें है ऑप्शन सी वाला। तो वाग हरि, ये वाक हरि ऐसे भी होता है, वाग हरि, वाक हरि, या ये विकल्प में भी जो है बनता है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा बनेगा, इसमें जयो अन्यत्र श्याम जो सूत्र वो लगता है इसमें, तो उसी का है वाक प्लस में हरि ही। और जब हम इसका रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा, इसका हो जाएगा वागधरी, ये वाला वागधरी। और क्योंकि विकल्प से बनता है तो एक ये वाला बनेगा, फिर इसमें वाग और हरि, वाग हरि ही, तो ये बनता है। तो वागधरी और वागधरी, जहाँ पर क्योंकि ये विकल्प से बनता है, तो जहाँ पर ये हा जो है हा को धा होगा तो ये वाला बनेगा, नहीं तो फिर ये वाला बनेगा। जय हो अनंतर श्याम सूत्र जाओ उसके द्वारा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो ये आप जो यहाँ पर याद रखिएगा इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है मास प्लस में ऋतु हो, तो कौन सा बनेगा इसका, इसका है ऑप्शन ए वाला, तो बनेगा मासर्तु हो, मास प्लस में ऋतु हो। इसके बाद है संस्कृत व्याकरण वाच्य भवन्ति, तो वाच्य होते हैं कितने होते हैं वाच्य, कौन कौन से होते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी वाला हो जाएगा कर्तृकर्म और भाववाच्य। इसके बाद है पदस्य भेदो भवता है, पद के भेद हैं
दो चत्वार है पंच या त्रिही, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो पद के दो भेद होते हैं। नेक्स्ट है, और पद की संज्ञा करने वाला शुभ तिगंतम पदम, शुभंत और तिगंत इनकी पद संज्ञा होती है, तो ये आप याद रखिएगा, शुभंत और तिगंत की। इसके बाद है धातु भेद होती, धातु के भेद होते हैं। तो कितने होते हैं? पंच, त्रि, द्वि या चत्सर हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो तीन जा यहाँ पर ये माने गए हैं धातु के भेद, इसमें पद, आत्मनेपद और उभयपदी। इसके बाद है पट धातु लोट लकार से उत्तम पुरुष एक वचन से रूपम अस्ति। पट धातु पढ़ने अर्थ में लोट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो ये पठानी जो है यहाँ पर इसका बन जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और दिगंबर है, इसमें समास है, दिक प्लस में अम्र है, दिगंबर है। तो समास कौन सा है यहाँ पर? और समास है ऑप्शन बी वाला। तो बहुब्री जो है यहाँ पर इसमें ये समास है। बहुब्री समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर न पूर्व न तो प्रथम न द्वितीय बल्कि अन्य पद यहाँ पर प्रधान होगा। इसके बाद वृक्ष वनस्पति ही 73 का समास है। तो यहाँ पर समास है इसमें, और कौन सा? जो ऑप्शन टी में है, वृक्ष और वनस्पति। तो द्वंद्व जाए यहाँ पर इसमें समास है। इसके बाद है त्रिलोकी 73 समास आस्ती। त्रिलोकी इसमें समास है, तो कौन से वाला समास है इसमें? द्विगु, द्वंद्व, अविभाव या कर्मधारय समास। तो यहाँ पर जो है इसमें द्विगु समास रहेगा, तीन लोगों का समाहार, तो द्विगु समास। इसके बाद है राम लक्ष्मण भरता है 73 का समास है। राम लक्ष्मण और भरत समास, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु या केवल समास है। तो समास को देखें तो ऑप्शन आएगा ए वाला। तो यहाँ पर भी द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है पौरवशाला है इससे विग्रहम अस्ति। पौरवशाला जो इसका विग्रह कौन सा बनेगा? और इसका जो है यहाँ पर विग्रह देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, पूर्वश्याम शालायाम भव है पौरवशाला है। तो इस प्रकार से जो है बनेगा ये। इसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में रहेगा द्रव्य प्रत्यक्ष सर्वदा सन्निकर्ष है भवती। तो द्रव्य प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष, समवाय, संयोग, तादात्म्य या सुख समय है। सन्निकर्ष कितने होते हैं? 6 होते हैं सन्निकर्ष। कौन कौन से होते हैं? संयोग, सुख समय, सुख समय समय, समय समेत समय और विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। तो ये 6 होते हैं। तो द्रव्य में कौन से वाला है? और द्रव्य जो है इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो ये संयोग है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है सन्निकर्ष गतिविधि है। तो जैसे कि अभी जो हमने यहाँ पर जो है इसमें बात की थी सन्निकर्ष के बारे में, तो ये 6 होते हैं। इसके बाद है प्रार्थ अनुमान बोध का हेतु कति संति। अनुमान का क्वेश्चन, अनुमान 2 होते हैं, स्वार्थ और प्रार्थ अनुमान। अब जो प्रार्थ अनुमान है इसके हेतु होते हैं, हेतु हैं। तो कितने हेतु होते हैं इसके? 3, 8, 5, 11। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये 5 होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। नेक्स्ट है तर्क संग्रह कर्माणि संति। तर्क संग्रह जो है इसमें कर्म है। और कर्म कितने होते हैं? पदार्थ का जब हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें पढ़ा था 7 पदार्थों के बारे में। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय, अभाव। तो ये उन्हीं के आगे फिर भेद हैं। जो कर्म पूछा गया यहाँ पर, तो कितने होते हैं कर्म? और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ये 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? जिसमें उत्क्षेपणम, आक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम और गमनम। इसके बाद है तर्क संग्रह है साहचर्य नियम है शब्देन की मुच्यते। तो साहचर्य नियम सबसे यहाँ पर उपाधि, अपवर्ग, सन्निकर्ष या व्याप्ति है। तो आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा, साहचर्य नियमों व्याप्ति है। तो यही जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा। और अन्नम भट्ट जाए उनके द्वारा कहा गया था इसमें कि जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहाँ पर अग्नि अवश्य होती है। यत्र धूम तत्र अग्नि ही साहचर्य नियमों व्याप्ति है। इसके बाद है भू धातु का जब हम यहाँ पर रूप बनाएंगे लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, तो कौन सा वाला बनेगा? तो इसका जो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ये वाला हो जाएगा, भव, भवती, भवताम, भवंती, भव, भवतम, भवत, भवन, भव। इसके बाद है लिख धातु के यहाँ पर लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप कौन सा बनेगा? तो इसका जो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो अलिखत जो है यहाँ पर इसका बनेगा।
नेक्स्ट है सदानुकूलेषु कुर्वते रतिम् पद्यांशोऽयं कस्मिन् काव्यस्यम् उपलभ्यते। तो ये जो यहाँ पर पंक्ति आई है तो कहाँ से ली गई है ये? शिशुपाल वध में से, किरातार्जुनीय में, बोधचरित या मेघदूत में से। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, अर्थात किरात अर्जुनम जो है उसमें से ये ली गई है। इसके बाद आ जाता है क्रीड धातु रूपम लोट लकारोत्तम पुरुष एकवचन किम भवति। क्रीड खेलने में जो धातु है इसका आपने बताना है लोट लकारोत्तम पुरुष एकवचन में कौन सा बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा डी वाला क्रीडानी ये बनेगा। इसके बाद है याच धातु, इसका रूप बताना है लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में कौन सा बनेगा। तो इसका जो है कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो ये बनेगा याचन। नेक्स्ट है दा धातु, इसका विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा। तो इनमें देखें तो कौन सा बनेगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला तथ्याम। इसके बाद है अस धातु, इसका लट लकार उत्तम पुरुष और एकवचन में रूप अस्मि स्मः स्मः या अस्ति कौन सा बनेगा। तो इसका रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये अस्मि बनेगा। अस्ति सतः सन्ति असि सतः सतः स्मः स्मः है। इसके बाद है दृश्य धातु, देखने अर्थ में है और लेट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में जब हम इसका रूप बनाएंगे तो कौन सा वाला बनेगा। तो लेट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में तो कौन से वाला बनेगा प्रथम के बहुवचन में। तो जैसे पढ़ती पढ़ता पठंती होता है, लिखती लिखता लिखंती होता है, तो ऐसे ही सेम है तीप्ता झी क्वांति होता है। तो वैसे ही जा यहाँ पर इसका हो जाएगा द्रक्षंती। ये जो अंति जो है ये बहुवचन में आता है, प्रथम बहुवचन में तीप्तस झी क्वांति होता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है जी धातु रूप और लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन जय इसमें आपने बताने हैं जी धातु के कौन सा यहाँ पर इसका बनेगा। जय जयतु जयतम कौन से वाला है इसका। तो यहाँ पर देखिए तो कौन सा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसका। तो ये जय बनेगा मध्यम एकवचन में। इसके बाद है मेघदूतस्य उपजीव्य ग्रंथम नाम मन्यते। तो एक उपजीव्य नहीं है रामायण महाभारत ब्रह्मवर्त पुराण या सतपथ ब्रह्मांड। तो जिसका मेघदूत से संबंध नहीं है कौन सा इनमें से। तो ऑप्शन डी वाला सतपथ ब्रह्मांड। इसके बाद है मेघदूतम कति विधा विभक्ता है, कितने भागों में है ये, द्वि त्रि एकमेव या बहुधा। तो इसका जो संबंध है किससे, ऑप्शन ए से है क्योंकि दो भागों में बटा हुआ था ये पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। जो पूर्वार्ध है इसमें 63 थे और पूर्वार्ध में 52 थे टोटल, जो इसमें 115 श्लोक है। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है मेघ को दूत के रूप में, क्योंकि इसमें यक्ष जो है मेघ को दूत के रूप में अपने प्रियतम के पास संदेश लेकर भेजते हैं। इसके बाद है ज्ञाता स्वाद विवृत जगन्नाम का अभिवात्म समर्थ है इधम वाक्य मास्ती किरातार्जुनीयम अभिज्ञान स्पंतम मेघदूत या उत्तरामचरितम। तो ये जहाँ यहाँ पर लिए गए है पंक्ति श्लोक ज्ञात अस्वाद विवर जगनाम का अभिवात्म समर्थ है। और इस पंक्ति का संबंध रहेगा ऑप्शन डी से। तो कहाँ से है, ये भी मेघदूत जो है उसमें से ली गई है। इसके बाद है यहाँ पर रुचि अर्थक धातु भीर योगे का विभक्ति। रुच धातु जो है इसके योग में विभक्ति होती है। तो कौन से वाली विभक्ति होती है। तो रुच धातु के योग में तो ये होती है चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट आ जाता है वसठ जो है इसका योग में विभक्ति होती है। अब इसके योग में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय तृतीय चतुर्थी या पंचमी विभक्ति। तो इसके योग में विभक्ति होती है जो ऑप्शन सी में है चतुर्थी विभक्ति। नमः शक्ति स्वाहा सौदालम वसठ, इनके योग में चतुर्थी है। इसके बाद आ जाता है अस्यः नाम किम अत्तरेखांकित पदे का विभक्ति। अस्यः षष्ठी तृतीय चतुर्थी या सप्तमी विभक्ति है। तो किस में बनता है, और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा ए वाला। तो ये षष्ठी जो है इसमें बनता है षष्ठी एक वचन में। इसके बाद एम निजः परावृत्ति गणना लघु चेतसाम, या मेरा है या प्राय है, इस प्रकार की जो बातें वो छोटे हृदय वाले करते हैं। अतरेखांकित पद से मूल शब्द है हस्ती। अयम जो है ये कौन से में बना है, अयम इदम पुलिंग में, नपुंसकलिंग या युष्मत किस में बना है, अयम। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो इदम रूप है और पुलिंग में ये बनता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा
नेक्स्ट में हमारे प्रधानाध्यापक अनुशासन प्रिय है। तो जब हम इसका अनुवाद करेंगे कौन से वाला बनेगा। अब यहाँ पर देखें तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी वाला, अस्माकं प्रधानाध्यापक अनुशासन प्रिय अस्ति। इसके बाद है आज विद्यालय में सरस्वती पूजा है। इसका भी जब हम अनुवाद करेंगे तो कौन सा वाला बनेगा। तो आज विद्यालय में सरस्वती है, सरस्वती पूजा है। आज को क्या कहते हैं, अध्याय कहते हैं। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। अब इसमें कौन सा वाला है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, अध्याय विद्यालय सरस्वती पूजनम वर्तते। नेक्स्ट आ जाता है बालीवधस्य वर्णनम अस्ति रामायणस्य। बालीवध का वर्णन रामायण में है। सुंदर किष्किंधा है बालकांड में। तो रामायण कितने में है, कांडों में है। कांडों की संख्या कितने, 7 है। तो फिर यही जो आपने यहाँ पर अब इसमें बताना है कि जो बालीवध हुआ था कौन से कांड में ये हुआ था। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो जो किष्किंधा कांड था इसमें हुआ था। और 7 कांड हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जैसे बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तरकांड। तो इस प्रकार से 7 कांड है इसमें। अनुष्टुप छंद है इसमें, यह आप याद रखिएगा। और सर्ग आए थे अब की बार जो हरियाणा में वैकेंसी निकली हुई थी टीजीटी की। तो इसकी बात करें तो इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, 500 है। श्लोक 24,000, चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता इनको कहा जाता है। करुण रस है इसमें, महर्षि वाल्मीकि इनके रचयिता हैं। रामायण को आदि काव्य कहा गया है, महर्षि वाल्मीकि को आदि काव्य। और ये जो वाल्मीकि है पहले ये रत्नाकर नाम के एक डाकू थे। इसके बाद है मत्यानाम सोच है, सोच ज्ञानार्थम कौटिल्यन उपदासु याना निर्दिष्टा। काम उपदा मोक्ष अर्थ या धर्म उपदा। अब इसमें देखें तो कौन से, ऑप्शन सी वाला, तो ये मोक्ष उपदा। तो कौटिल्य का जो शास्त्र है इसमें बताया गया इनके बारे में। कौटिल्य प्रणीत अर्थशास्त्र मत्या नाम सोच है, सोच ज्ञान प्रकरणे मोक्ष उपदा न्याय प्रदर्शिता। तो यही नहीं है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा मंत्री परिषदम द्वादश मात्या कुर्वीत इति कस्य मान्यता। बृहस्पति, कौटिल्य, मानवानाम या औसन साव। और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा टी वाला, तो ये मानवानाम। तो अर्थशास्त्र जो है इसमें उल्लेख हुआ इनके बारे में। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर देवानाम दिनम भवति। कृष्ण, उत्तरायण, शुक्ल या दक्षिणायन। तो देवताओं का दिन है यहाँ पर देवानाम दिनम। और कौन सा है, ऑप्शन सी वाला, तो ये उत्तरायण है। मनु जो है उनके अनुसार, मनुमते तो उत्तरायण में भवती देवानाम दिनम। देवे रात्रि अहनि वर्ष गर्भी भाग है त्यो पुनः अह तत्तर उद्गयनम रात्रि ही स्याद दक्षिणायनम। तो इस प्रकार का एक ये मनुस्मृति जो उसमें श्लोक आया है। नेक्स्ट आ जाता है यांचम अधिगुण नाद में लब्ध कामा। यह वाक्य लिया गया है किरातोजनी मुत्तरामचरित विज्ञान सूत्रम या मेघदूत से। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी अर्थात मेघदूत से। नेक्स्ट है सूर्यापायन खलु कमलम पुष्यति स्वयं अव्याख्याम। इदम वाक्यम अस्ति किरातोजनी मुत्तरामचरितम विज्ञान सूत्रम या मेघदूतम। सूर्यापायन खलु कमलम पुष्यति। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से। तो कहाँ से है ये, मेघदूत जो है उसमें से लिया गया है। इसके बाद है अनिच विकरणम संयोज्यते। अनिच भवादि, कर्मादि, चुरादि या तुदादि। तो अनिच प्रत्यय होता है, ये वैसे नहीं आप समझ सकते हैं, तो अनिच से आप याद रख सकते हैं। तो ये होता है, तो ये आता है आपका चुरादि गण में अनिच प्रत्यय। इसके बाद जो फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा शुद्ध वाक्यमस्ति। तो शुद्ध कौन से वाला इसमें, अब शुद्ध देखें तो कौन सा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, स्वः वृष्टि भविष्यति। इसके बाद ये नाग विकार है इतने सूत्रेण का विभक्ति युज्यते।
जहाँ पर सिर में कोई विकार होता है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति। अंग विकार, सिर में कोई फॉल्ट होता है तो कौन सी होती है उसमें? तृतीय विभक्ति। जैसे नेत्रेन काण है, पादेन खंज है, सिर सकलवट है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अक्षण काण है, तो उदाहरण आ चुका है यहाँ पर, और इसमें सूत्र है। तो सूत्र जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, तो यही फिर इसका हो जाएगा कौन सा? येन अंग विकार है, जहाँ पर सिर में कोई विकार होता है। तो ये वाला इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है कर्मणायाम अभिप्रातिशय संप्रधानम, तो कौन सा होगा? यहाँ पर इसकी संप्रधान संज्ञा होती है चतुर्थी विभक्ति में। इसके बाद है पुराणम पंच लक्षण नास्ति, तो पुराण जो है, पुराणों के 5 लक्षण हैं, तो इनमें से एक नहीं है, तो ये कौन से वाला है? अब इसमें नहीं है तो जो ऑप्शन सी में है, तो यही नहीं है। और कौन कौन से होते हैं? सरग, प्रतिसर्ग, वंश, मनोत्तराणी, वंश अनुचरितम चाहे पुराण पंच लक्षणम। सरग, प्रतिसर्ग, वंश, मनोत्तराणी और वंश अनुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण कहे गए हैं। इसके बाद कस्मिन पुराणे विविध शास्त्र संबंधी विषय वर्तन्ते, तो किस पुराण में अनेक प्रकार के शास्त्र संबंधी विषय है? मत्स्य, विष्णुधर्म, शिव या अग्नि पुराण में। अब इसमें देखें तो ऑप्शन है डी वाला, तो कौन सा है? ये अग्नि पुराण है। इसके बाद है प्राभ्यापि उत्सवेव मानिनाम इदम वाक्यम अस्ति, किरातर्जुनीयम, मेघदूतम, उत्तराम चरिते या कादम्बर्याम। तो प्राभ्यापि उत्सवेव मानिनाम, इस पंक्ति का जो संबंध है ये किरातर्जुनीयम जो उसमें से ली गई है, जो महर्षि बारहवी के द्वारा रचित है। इसके बाद है वर्जंती ते मूर्धि है पराभम बहुत मायुषी न, प्रसिद्ध यहाँ पर सूक्ति है ये, और इसका भी आपने संबंधी ही बताना कहाँ से ली गई है। किरातर्जुनीय, मेघदूते, कादम्बर्याम या उत्तरामचरिते। और इस पंक्ति का भी जो संबंध है ये कादम्बरी से ही ली गई है, क्योंकि मूर्खवती व निश्चयी पराजय को प्राप्त करते हैं जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। इसके बाद है किरातर्जुनीय महाकाव्य से नायिका का, इसमें नायिका ही है, तो जैसे अर्जुन तो इसमें नायक है, अब नायिका कौन है? तो नायिका की अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा सी, तो द्रौपदी इसमें नायिका है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा हितम मनोहारिचा दुर्लभम वच है, यह उक्ति है किरातर्जुनीय में से ली गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सूक्ति ये वाली। अब यहाँ पर उक्ति पूछा गया है वनेचा, द्रौपदी, युधिष्ठिर या अर्जुन की, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन आएगा ए से। तो किनकी है? ये वनेचर की उक्ति है कि हितकारी और मनोरोचन दुर्लभ होते हैं। ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हो, कहते हो। इसके बाद है उत्तम संधि उदाहरण अस्ति, उत्तम संधि का उदाहरण कौन से वाला है? तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए वाला, तो सर है प्लस में वर है, सरोवर है। इसके बाद है सुधि प्लस में उपास्यात्तर इकार उकार की मभवत, सुधि प्लस में उपास्य है, तो इकार और उकार हुए हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, तो ये है यू। ये यण संधि जा उसमें बना है, जिसमें ई को अंश सूत्र के द्वारा क्या होता है? ई को या होता है, तो या में वो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ये। इसके बाद है वृक्ष प्लस में छाया, इसका रूप कौन सा बनेगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, वृक्ष छाया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हितोपदेश है, तो यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा? हितोपदेश, हित प्लस में उपदेश है, तो यही इसका हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा पी वाला, हित उपदेश है, हितोपदेश है। नारायण पंडित जॉन के द्वारा रचित है ये, तो हितोपदेश अगर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए। और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रावण है कस्य संधि उदाहरण अस्ति, रावण जो इसमें संधि हुई है, तो कौन से वाली संधि इसमें हुई है? अब इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा डी वाला, तो आयादी संधि जो है इसका ये उदाहरण है। नेक्स्ट है मोहन चोर से डरता है, जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला बनेगा? अब ये डरना अर्थ में जो है अपने कारक प्रकरण जब हमने किया था तो उसमें भीतरथनम भय तो एक सूत्र पड़ा था डरने अर्थ में, तो जिसके योग में पंचमी भक्ति होती थी, तो पंचमी भक्ति में अब आपने यहाँ पर इसका बनाना है, और इसका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, मोहन चुरात विवेदी।
इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान है। जब हम इसका भी अनुवाद करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, काशी हिंदू नाम पवित्रम तीर्थस्थानम वर्तते। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है मोहन आँख का कर्ण है। इसका भी जब हम अनुवाद करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, तो इसका देखें तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी वाला, मोहन अक्षर कर्ण है वर्तते। इसके बाद है अत्तर कदली फलानी संति नवदस सटानी चतस्रा या नवदसानी, तो अत्तर कदली फलानी संति, और इसमें है ऑप्शन ए वाला, तो ये नवदस। नेक्स्ट है हितम मनोहारिच दुर्लभम वचय कस्य उक्ति, तो ये यहाँ पर पूछा गया है कि हितकारी मनोवचन दुर्लभ है, किरातों में से लिए गए हैं वचन हैं, तो वचन किनके हैं, महर्षि जो महर्षि भारवी चावन के द्वारा जो रचित है किरातों उसमें से लिया गया है, वो नेचर की ये उक्ति है। अर्जुन इसमें नायक है, द्रौपदी नायिका है। किरात शब्द जो यहाँ पर भगवान शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है और 12वीं को अर्थ करो के लिए जान जाता है, वीरराज इसमें रहेगा। इसके बाद है शिवराज विजय प्रतिनायक से पुत्री अस्ति, शिवराज में प्रतिनायक की पुत्री है। रसनारी लाजवंती सवर्णी या महाश्वेता, अब इसमें देखें तो कौन सी, ऑप्शन ए वाली हो जाएगी, तो इसका नाम है रसनारी। नेक्स्ट आ जाता है क्या तुम लोग संस्कृत पढ़ने जाओगे, तो जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला बनेगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, किम यूयम संस्कृतम पठितुम गमिष्यत, क्योंकि यूयम है तो गमिष्यत। इसके बाद है हरे प्लस में ए, जब हम इसका भी यहाँ पर संधि करेंगे तो कौन सी वाली बनेगी, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, हरिये, हरे प्लस में ए हरिये, ए को आई हो जाएगा तो फिर ये बन जाएगा हरिये। नेक्स्ट आ जाता है पवन है, यहाँ पर भी इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन से वाला बनेगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, पो प्लस में आना है पवन है। ये जो ओ है, ओ को रिचाया हुआ जो सूत्र है उसके द्वारा क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा, तो बन जाएगा पवन है। अगर यहाँ पर अव होता अव तो फिर इसको आव होता। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर पांडवासन, तो पांडव कितने थे, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, पांडव थे 5, तो पांडवा पंच आसन। नेक्स्ट है पातुम ने प्रथम वैश्यति जलम यशमासु अपितेशिया, इस प्रकार का श्लोक है। तो वाक्य में एकदम कस्य संदर्भ में आती है, दुष्यंत मेनका शकुंतला या महर्षि कर्ण, तो किन के संदर्भ में है ये, और इस पंक्ति का संबंध है शकुंतला से। तो शकुंतला के बारे में कहा गया था कि जब इनकी विदाई होने वाली होती है शकुंतला की, तो उस समय की बातें हैं चौथे अंक में से, कि वह शकुंतला जो तुम्हें जल पिलाई बिना स्वयं जल नहीं पीती थी, आज वह अपने पति घर को जाने वाली है, सभी उसे जाने की आज्ञा दी। उसके बाद है उद्गीर्ण दर्भ कवला मृगी प्रत्यक्ष नर्तना मयूरी अब सप्तृत पांडु पत्र जंत्यासुन ये बुलाता है, श्लोक एवं उत्तर वर्तते। ये श्लोक है मेघदूत उत्तरामचरित नीति शतक या अभिज्ञान शकुंतले, कहाँ से लिया गया है, और इस पंक्ति का संबंध ऑप्शन डी अभिज्ञान शकुंतला से। तो यहाँ पर भी जो उसी अंक चौथे अंक जो उसी की बातें हैं, तो उद्गीर्ण द्रव कवला मृगी प्रत्यक्ष नर्तना मयूरी, जो हिरण जो थे घास खा रहे थे उन्होंने घास खाना छोड़ दिया था, मोरों ने नाचना छोड़ दिया था, और जो वहाँ के पेड़ पौधे जो थे वे पीले पत्ते को छोड़ते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने अपने आंसू बहा रहे हों। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में यहाँ पर जाति छंद है, तो ये मात्रिक वर्णिक काल्पनिक या व्याजनिक है, तो जाति छंद है हस्ती, और इसका जो संबंध है ऑप्शन आएगा ए से, तो ये मात्रिक छंद है, जिसमें मात्राएं गिने जाएंगी वो होगा मात्रिक छंद, और जिसमें वर्ण गिने जाएंगे वो वर्णिक होगा। तो दो छंद है ये, मात्रिक और वर्णिक। इसके बाद है अनुष्ठुप छंद अस्ति वृत्त उपजाति जाति है निम्न जाति, तो इसको जो माना गया है ऑप्शन है गए वाला, तो ये वृत्त छंद का उदाहरण है। इसके बाद है अंगुली मूले किम तीर्थम भवति ब्रह्मम दैवम कायम या पितृयम, और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, तो ये कायम है।
तो मनुस्मृति जो है इसमें ये वाला एक श्लोक आया था कि अंगुष्ठ मूलस्य तले परमातीर्थ पर चक्षते कायम अंगुली मूले अग्रे पित्र्यम तयो अधः। नेक्स्ट है मनुना राजा सब राष्ट्र की दिशा अभिप्रेत है। वृष दंड है, क्षमान्वित है, अजी है या न्यायवृत है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो ये न्यायवृत है, ये भी मनुस्मृति जो इसमें आया है ये वाला। इसके बाद चूर धातु रूपम परस्मै पद लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की रूपम होती। चूर अर्थात चूरादिगण जो है उसमें है परस्मै पद लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप। और कौन सा वाला रूप बनेगा? लट लकार मध्यम और बहुवचन में। तो इसका जो है ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो चोरियत ये बनेगा। नेक्स्ट है चूर धातु के ही रूप है, यहाँ पर लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन में कौन से वाला बनेगा? तो इसको हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में चोरिश्यामा है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाएगा यहाँ पर चूर धातु लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का। तो ये लोट लकार का है और लोट लकार का कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए वाला। तो चोर यह है बनेगा। इसके बाद है चूर धातु और विधिलिंग लकार में जब हम इसका बनाएंगे मध्यम पुरुष और द्विवचन में कौन सा बनेगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। तो ये बनेगा चोर्यतम। इसके बाद है दत्त है पदः कस्य पुरुषस्य रूपम अस्ति। दत्त जो यहाँ पर आया है ये रूप है, धातु जैसे है उसमें से है। तो किसमें बनता है? दत्त है। और ये बनेगा जो ऑप्शन सी में है, मध्यम पुरुष के बहुवचन में, धातु में। इसके बाद दा धातु का जब हम रूप बनाएंगे विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष में तो कौन से वाला बनेगा? तो इसका कौन सा वाला बनेगा? ऑप्शन बी वाला, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में, दद्यात्। इसके बाद है ब्रू धातु, इसका जब हम लट लकार में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? ब्रू इति पदे का लकार है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। तो ये लट लकार है। नेक्स्ट है नेक्स्ट आ जाता है ब्रू धातु के जब हम रूप बनाएंगे लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में तो कौन सा बनेगा इसका? ब्रू का। तो इसका हो जाएगा बी वाला। तो ये बर्बी भी बनेगा लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन में, क्योंकि इसमें बनता है तिप्तस्जी सिप्तस्थ है मिप वस मस। तो मिप जो है ये आपका उत्तम एक वचन में बनता है मिप। इसके बाद है ब्रू धातु का जब हम लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? इसको हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, आहा। इसके बाद है ब्रू धातु के प्रथम पुरुष एक वचन और लिट लकार में रूप कौन सा बनेगा? तो इसका ऑप्शन एक वाला हो जाएगा। तो ये वक्ष्यति। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर राजा दशरथ की 3 रानी थी। तो जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो कौन सा बनेगा? तो इसका जब बनेगा ऑप्शन बी वाला, राजा दशरथ तीसरा है राज्य ही आसन। अब क्योंकि ये स्त्रीलिंग है रानियाँ, तो स्त्रीलिंग में ही फिर हमने बनाना होगा, तीसरा है क्योंकि ये स्त्रीलिंग में बनता है। इसके बाद सीता के साथ लक्ष्मण भी जंगल गए। तो इसका कौन से वाला बनेगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, सीत ऐसा लक्ष्मण अपि वनम गच्छत। क्योंकि साकम सार्धम समम जो होता है इनके योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है यहाँ पर सुरतस्य उत्तरम कुत्तलेख्यम नृपछंदो पूर्व वेदक संधि ब्राह्मण संधि या सभासद सन्निधो। श्रुत अर्थस्य उत्तरम कुत्तलेख्यम। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो ये पूर्वार्ध पूर्व वेदक सन्निधो। तो ये भी ये कहाँ से लिया गया है? आपके याज्ञवल्क्य जो स्मृति है उसमें से है। नेक्स्ट है अभियोगस्य अपहन्वे कियत् धनम राज्य दद्यात्। द्वि त्रि चतुर या अभियोगस्म। तो अभियोगस्य अपहन्वे कियत् धनम राज्य दद्यात्। और यह ऑप्शन बी अभियोगस्म। इसके बाद है तव अभिधानात् व्यत्यय न तानन है सदुषानी मंत्र पदी रोग है इत्यत्र न तानन कहा। न तानना क्या है यहाँ पर? स्योधन वनेचर धर्मराज या भीमसेन। और इसका जो संबंध है ये स्योधन से लिया गया है। स्योधन जिसको दुर्योधन कहा जाता है, इसके बुरे कर्मों के कारण हम दुर्योधन कहते हैं, लेकिन नाम इसका स्योधन था। किरात और जन्म उसमें से लिया गया है। तो यहाँ से वनेचर से आप समझ गए होंगे।
इसके बाद है अवदत्त पदे मूल है धातु अस्ति। अवदत्त में मूल धातु कौन सी है? तो मूल धातु जो है इसमें कौन सी है? तो वह धातु है इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इसमें ब्रू धातु और वितरिंग लकार में रूप कौन सा नहीं है पूछा गया है। लकारे न भवति नहीं होगा तो कौन सा? ऑप्शन डी वाला, ये वाला। इसके बाद है श्रद्धावान लभते ज्ञान मत रेखांकित पदे कालकार है। लभते लट लिंग लोट या लेट कौन से बनता? लभते लभते लभित लवंते। तो यह आत्मनेपदी धातु है, ये आप याद रखिएगा। लब और सेव तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लभते बना है, फिर किस में बना है? तो ये लट लकार में। इसके बाद है अस्मिन पदे का विभक्ति। अस्मिन जो है इसमें विभक्ति आई है तो कौन सी में बनता है? और ये बनेगा सप्तमी विभक्ति में। नेक्स्ट है येषाम पदे पदे तूल शब्द अस्ति। इसमें जो येषाम है इसमें पद में जो मूल शब्द है कौन सा है? ये मूल है, यहाँ पर मूल शब्द है। और इसमें कौन सा है ये? तो इसमें जो ऑप्शन आएगा बी वाला। तो ईदम रूप है और पुल्लिंग में बनता है। इसके बाद है वेदः सन्ति। वेद कितने हैं? तो वेद 4 है, ऋग यजुः साम अथर्ववेद। पुराण कितने हैं? तो जैसे कि महाभारत में पर्वों में है 18 पर्व होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम पुराणों की बात करें तो ये 18 होते हैं। उपपुराण की बात करें तो ये भी 18 ही होते हैं। इसके बाद है रामायण कांडा सन्ति। रामायण किसमें है? कांडों में है। कांडों की संख्या कितनी होती है? तो कांडों की संख्या 7 है, तो हो जाएगा 7। उसके बाद है तु धातु। तो दादिगण जो है प्रयोग कस्मिन अर्थे भवति। कष्ट तुल बढ़ाना या तोलना में। तो इसका जो अर्थ है ये कष्ट देने अर्थ में है। इसके बाद तो धातु रूपम लट लकार प्रथम पुरुष वचन किम भवति। तो इसका कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए वाला, तो द्वितीय प्रथम एक वचन में। इसके बाद है तो धातु के ही रूप लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आपने बताना है कौन सा बनेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, तो ये बनेगा तोत्सति। इसके बाद है गुरु शब्द है, इसका मूल शब्द कौन सा है? तो यही पूछ लिया गया है यहाँ पर। गुरु 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 है, गुरुम गुरु गुरुम गुरुण गुरु, तो इस प्रकार से रूप बनते हैं। तो मूल शब्द पूछा गया यहाँ पर। तो मूल शब्द कौन सा है? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, तो गुरु इसमें मूल शब्द है। नेक्स्ट है गुरु का जब हम तृतीय विभक्ति और बहुवचन में जब हम रूप बनाते हैं गुरु का, तो कौन से वाला रूप यहाँ पर इसका बनेगा? तो किसमें? तृतीय विभक्ति और बहुवचन में। तो इसका जो यहाँ पर इसमें बनेगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो गुरु भी जाइए बनेगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में आ जाता है दिने डैश और हा वर्तन्ते। चत्वारः चत्वारः चत्वार चतुर्विंशति या चत्वारि विंशतिः। तो कितने घंटे होते हैं दिन में? तो ये होते हैं 24 घंटे होते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा इसका। चतुर्विंशति 24, चतु मतलब 4, विंशति 20, 24। इसके बाद है प्रोत्पीड़ तटागस्य परिवाह प्रतिक्रिया कस्मात् ग्रंथ प्रीत है। उत्तरामचरित, महावीर चरितात, मालती माधवात या रस गंगाधरात। तो कहाँ से है? और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से। तो ये उत्तरामचरित जो उसमें से दिया गया है। इसके बाद है भवभूते शिखानी निर्गल तरंगिणी केन कथितम। क्षेमेंद्र गोवर्धन, कालिदासेन या मम्मट आचार्य। भवभूते शिखानी निर्गल तरंगिणी, और इस पंक्ति का जो संबंध है किससे? ऑप्शन ए से है, अर्थात ये क्षेमेंद्र की है। इसके बाद है भवादिगण। इसमें एक धातु नहीं है, कौन से वाली है? भू पट गम या हन धातु भवादिगण में तो नहीं है इसमें। और जो ये ऑप्शन डी में आई है हन धातु जो है इसमें नहीं है। इसके बाद है दंते वर्ण। उच्चारण स्थान जो है उसमें से है। दांत से बोले जाने वाला वर्ण कौन सा है? तो लिरित तुलसाना दंता लिरित वर्ग। तो इनका जो उच्चारण है किससे होगा? दांत से होगा। तो यही इसका हो जाएगा। इसके बाद है संस्कृत भाषा में अंतस्थ वर्ण संति। अंतस्थ वर्ण होते हैं कौन कौन से होते हैं? कितने होते हैं? यार अलावा तो ये 4 है। तो यही इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो ये तो जो आपके सूक्त से है। ऋग्वेद में प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त 1.1 कौन सा है? तो ये अग्नि सूक्त है। इसके बाद है पवमान है कौचति।
पवमान यहाँ पर किन का नाम है, किन का विशेषण है ये पवमान। और ये जो आया है ऑप्शन रहेगा टी वाला, तो ये जो है सोम जो है इनके लिए आता है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है तो ये पवमान नाम से जाना जाता है। इसके बाद है शाखायन शाखा का सविदेश है। शाखायन शाखा किस वेद की है, और इस शाखा का जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात ये ऋग्वेद की है। नेक्स्ट है छंदः काल आदि नाम भी वेद कालम प्रथमता का प्रतिपादित। मैक्स मुलर, वेबर, विंटरनिज या बाल गंगाधर तिलक है। तो इसका संबंध है ऑप्शन ए से, तो ये मैक्स मुलर है। उसके बाद है नैघंटु कांड वर्तते, तो ये कौन सा है नैघंटु कांड, तो ये आता है ऑप्शन डी निरुक्त में। ये आचार्य यास्कजॉन के द्वारा जो रचित है निरुक्त, तो उसमें आता है नैघंटु कांड। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और कल के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो और हमारे साथ अंत के लिए धन्यवाद।